आज यह व्याख्यान बीए भाग प्रथम की छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम इकाई राग विवरण के अंतर्गत राग भैरव के विषय में है। इस व्याख्यान में हम भैरव का परिचय और उसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे। भैरव राग जो है वो भैरव थाट का आश्रय राग है। आश्रय राग आपको पहले के 1-2 व्याख्यानों में मैंने बता रखा है कि आश्रय राग उसे कहते हैं जिस थाट से वह उत्पन्न होता है, उसी नाम का जो राग है वह उस थाट का आश्रय राग कहलाता है। जैसे मारवा थाट का आश्रय राग मारवा है, बिलावल थाट का आश्रय राग बिलावल है, खमाज थाट का आश्रय राग खमाज है। इसी प्रकार से राग भैरव थाट का आश्रय राग है। भैरव थाट रेध कोमल धैवत ऋषभ संवाद, प्रात समय गुणी जन गावत भैरव पूरण राग। इस दोहे का अर्थ देखिए। भैरव थाट यानी जो भैरव थाट से उत्पन्न हो, रे ध कोमल यानी रे व ध कोमल हो, बाकी सभी स्वर शुद्ध हों, धैवत ऋषभ संवाद यानी धैवत वादी स्वर हो और ऋषभ संवादी स्वर हो। क्योंकि यह प्रातःकालीन गेय राग है, अतः इसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होगा, तो इसलिए इसका वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर ऋषभ है। प्रात समय गुणी जन गावत यानी इसको सुबह के समय में गाया जाता है। भैरव पूर्ण राग यानी का मतलब संपूर्ण राग। इसका मतलब किसी भी आरोह न अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं किया जाएगा। संपूर्ण जाति का राग है। उत्पत्ति इसकी भैरव थाट से मानी गई है। इसमें ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं। प्रातःकालीन प्रथम प्रहर यानी लगभग 4 बजे से 7 बजे के आसपास के बीच का इसका गाने का समय है। यह संपूर्ण जाति का राग है, इसलिए इसके आरोह तथा अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं होगा। इसका आरोह इस प्रकार है। सा रे गा मा पा दा नी सा। फिर से सा रे, ये रे कोमल है। सा रे गा शुद्ध, मा भी शुद्ध, पा ध कोमल, ध नी ये नी शुद्ध, सा रे गा मा पा ध नी सा। अवरोह सा नी ध प मा ग रे सा। आरोह क्या है और अवरोह क्या है, एक साथ देखिए। सा रे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध प मा ग रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। पकड़ के बारे में मैंने लगभग सभी व्याख्यानों में जो राग के बारे में है उनमें बताया है कि पकड़ वह छोटा सा स्वर समुदाय होता है जिसको बजाते या गाते ही हम तुरंत राग को पहचान सकें। तो भैरव राग की पकड़ है ग म ध द प ग म रे सा। यह अपने
थाट का आश्रय राग है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसका गायन समय भी बताया जा चुका है। इसमें ऋषभ व धैवत पर आंदोलन किया जाता है। आंदोलन का मतलब जैसे ऋषभ पर आंदोलन, तो ऋषभ एक तो सिंपल फ्लैट होता है, ग म रे सा, एक तो ये हुआ, और एक आंदोलित करके ऋषभ को यूज करना है, वो इस तरह से होगा, ग म रे सा। क्या फ़र्क है देखिए, ग म रे सा ये बिना आंदोलन के हैं, और आंदोलन के साथ ग म रे सा। इसी प्रकार धैवत भी आंदोलन के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे ग म ध प, ये बिना आंदोलन के साथ सिंपल हुआ। आंदोलन के साथ ग म ध प, इसको आंदोलन कहते हैं। तो ऋषभ और धैवत के साथ आंदोलन किया जाता है। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है और इसमें विलंबित और दुख ख्याल और तराना, ध्रुपद इत्यादि सभी गाए जाते हैं, परंतु इसमें ठुमरी, दादरा इत्यादि नहीं गाए जाते। यह एक बहुत प्राचीन राग है और इसके कई सारे रूप मिलते हैं। अहीर भैरव, नट भैरव, आनंद भैरव, मंगल भैरव, बंगाल भैरव इत्यादि। कभी कभी इसके आरोह में पंचम को वर्जित भी कर दिया जाता है, जैसे ग म ध नि सा। इसका मतलब हमने पंचम को अभी छोड़ दिया है, परंतु इस राग में पंचम आरोह में वर्जित है नहीं। कभी कभी ग से म के बाद सीधे धैवत पे चला जाया जाता है, और अवरोह में गंधार को कई बार वक्र कर दिया जाता है। वक्र का मतलब जैसे हम म से रे की तरफ आ रहे हैं तो म ग रे सा इस प्रकार नहीं आके म ग म रे सा, तो इस प्रकार यह गंधार वक्र कर दिया जाता है। इसमें सा, कोमल रे, ब और कोमल ध, इन स्वरों पर न्यास किया जाता है। इसके जो मिलते जुलते राग हैं वो हैं राग कालिंगड़ा और राग रामकली। और कालिंगड़ा और रामकली दोनों समान स्वरावली के राग हैं, परंतु इनमें अंतर है, और यह अंतर हम बाद में किसी अन्य व्याख्यान में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपने राग भैरव के बारे में जाना, और इस विषय में आपको कोई जिज्ञासा हो या कोई शंका हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस शंका को रखें, आपका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।